नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं। जो टॉपिक अपना है, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, जिन्हें आप प्राप्य उद्देश्य भी बोलते हैं। और साथ में जो बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, भावात्मक पक्ष क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, आरसीएम जो उपागम है वो क्या होता है। बस ये इतना चैप्टर है और इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड से आते हैं और बहुत आसान होते हैं। ब्लूम वाले में तो 101% आते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में से पूछेगा, क्रियात्मक भावात्मक में कौन सा उसका निम्न स्तर है, कौन सा उत्तम स्तर है, या फिर वो स्पेसिफिक दे देगा भी कोई तुलना करना है तो वो किसके अंदर आएगा, व्याख्या करना किसके अंदर आएगा, कोई आप चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं वो किसके अंदर शामिल होने वाला है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर क्या होता है, प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यासमन, रिकॉग्नाइजेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं। ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन क्लियर कर रखी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, साथ में सेकंड ग्रेड मैथ के जो टीचिंग मेथड है उनके PYQ कर रहे हैं। तो अब इतना टाइम नहीं हुआ कि एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, तो पहले आप वो नोट्स अच्छे से चीज़ों को कवर कर लीजिएगा जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। और जो 400 टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन हैं वो आपको दे रखे हैं। अगर आपने नहीं लिए हैं तो जो टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। उन क्लासेस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका सामान्य उद्देश्य हम बात करें, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। मैं स्पीडली चलूँगा, देखो क्लास के अकॉर्डिंग हम नहीं चलने वाली चीज़ें। क्लास में तो चीज़ें आराम आराम से हम कराते हैं। आपको क्लासेस देखनी है टीचिंग मेथड्स की तो जो कोर्स है अपना वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है ऐप का। देखिए, सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं। देखो, मान लीजिए शिक्षा है, शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या होता है। कोई भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका सामान्य उद्देश्य होता है कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, उत्तम नागरिक बनाना। तो देखो, ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि उत्तम नागरिक आप 1 मिनट के अंदर बन जाओगे, क्योंकि ये तो पूरा जीवन का मूल उद्देश्य होता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है एक बढ़िया आपको नागरिक बनाना समाज के अंदर। तो ये तो एक दीर्घकालीन प्रोसेस हो गई, ठीक है, और इसका क्षेत्र भी व्यापक हो गया। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य या इसे प्राप्य उद्देश्य कहते हैं भी आप उस चीज़ के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। जैसे शिक्षा, आप मान लीजिए डेली आप प्रतिदिन क्लास में जा रहे हैं तो उस उद्देश्य की आप पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं, भी दीर्घकालीन हो गया। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, ये अल्पकालीन होते हैं, क्योंकि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के छोटे छोटे जो रास्ते हैं उन पर आप चल रहे हैं, तो वो क्या होंगे, विशिष्ट उद्देश्य। और ये क्या होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, इनका क्षेत्र संकुचित होता है। बस यही जो विशेष बातें हैं आप नोट कर सकते हैं। ये क्या होंगे, दीर्घकालीन होते हैं भाई, दीर्घकालीन। ये क्या होंगे, अल्पकालीन। चीज़ें समझ में आ गई ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने अगर साथ में मैंने बताया भी आपने चीज़ें पढ़ ली हैं पहले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ें आपको नॉर्मल तरीके से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ये क्या होते हैं, इनका क्षेत्र व्यापक हो गया, इनका क्या हो गया, संकुचित हो जाएगा। ठीक है, बस आगे हम बात करें जो बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो इसमें 3 प्रकार होते हैं। नंबर कौन सा जो क्षेत्र है आपके, एक तो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक। बस इन चीज़ों के बारे में आपको याद करना है। संज्ञानात्मक, फिर उसके बाद में भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। किसने ये चीज़ें दी, इसके बारे में किसने विशेष वर्णन किया, ये ज़रूर पता होना चाहिए। 1956 सन याद होनी चाहिए। किसने, बीएस ब्लूम ने। भावात्मक स्तर किसने दिया, बता दो, क्रैथवाल और मसीहा ने। ठीक है, क्रैथवाल और मसीहा कब, 1964। और ये 1969 किसने, सिम्पसन ने। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और इनके जो क्षेत्र हैं वो हम जो क्वेश्चंस के माध्यम से हम चीज़ों को बात कर लेंगे। ठीक है, ये भावात्मक पक्ष हो गया, नाम लिख दिया था क्या, क्रैथवाल व मसीहा। बस ये तीनों नाम याद रखने हैं भाई, किसने दिया। ठीक है, इनके बारे में क्या क्या क्षेत्र होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक में क्या क्या चीज़ें आएगी, क्रियात्मक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये हम करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए
अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना आज के इस लेक्चर का कि गणित शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य है जो ब्लूम के अनुप्रयोग स्तर के साथ संरेखित होता है। अनुप्रयोग के साथ संरेखित होता है। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं तो ब्लूम के जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ब्लूम ने कौन सा दिया, ज्ञानात्मक पक्ष दिया। और ये देखिए सेकंड ग्रेड संस्कृत वाले 2024 के अंदर आया। तो उसके अंदर कितने क्षेत्र थे, देखो थोड़ा सा हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको, कौन कौन से कितने क्षेत्र हैं। देखो नंबर 1 ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और लास्ट है मूल्यांकन। ये है इसका ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष था उसका, ठीक है। तो ज्ञान के अंदर जो परिभाषिक शब्दावली है वो एक एक चीज़ आपको मैंने बता रखी है, तो वो चीज़ें आप नोट्स के अंदर अच्छे से देखिएगा। ज्ञान में क्या चीज़ें आएंगी, रिकॉल करना, कोई चीज़ पहचानना, कोई चीज़ प्रत्यस्मरण करना, परिभाषा देना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, ज्ञान में। यानी सबसे पहला काम यही होता है। विज्ञान के अंदर क्या कोई आप चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं तो उससे ज्ञान आपको हुआ है चीज़ों का, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपने रटी है, थोड़ा ज्ञान ग्रहण किया, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसकी कोई भी चीज़ आपने जो पढ़ी उसकी परिभाषा दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आए तो उसे पहचान सकते हैं, वो जो चीज़ आ गई तो उसे पहचान सकते हैं, या रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को। बस यही मुख्य चीज़ें होती हैं, ठीक है। अवबोध के अंदर क्या होगा, व्याख्या कर सकते हैं, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आप भी दो चीज़ों में आप तुलनात्मक अध्ययन हो तो वो अवबोध के अंदर आएगा। अनुप्रयोग, उस चीज़ का आप व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। गणित का कैसे, कोई आप सामान ला रहे हैं दुकान से तो किस प्रकार गणित का आप प्रयोग करते हैं, सभी चीज़ें नॉर्मल है। विश्लेषण, उसे आप विभाजित कर सकते हैं टुकड़ों के अंदर। अब मान लीजिए आपके पास बोल दे भी 14 चीज़ें 14,000 रुपये के अंदर आई है, तो एक चीज़ कितने में आई, तो आप एक चीज़ का विभाजन कर सकते हैं अलग अलग, तो ये विश्लेषण के अंदर। संश्लेषित होता है जोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं, 5 + 5 + 5 प्लस, ये क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। अंत में मूल्यांकन की प्रक्रिया। बस देखो हम सिंपल और शॉर्ट वे में, लेकिन ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब इसने क्या कहा कि अनुप्रयोग यानी कौन सा, तीसरा स्टेज ये रहा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी उपयोग करना, तो कौन सा इसके लिए संरेखित होगा, तो गणितीय तर्कों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन तो छठी स्टेज हो गई, ठीक है। गणितीय तथ्यों को याद करना, रिकॉल करना, याद करना कौन सा, पहला हो गया। समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, देखो गणितीय ज्ञान का अनुप्रयोग में उपयोग करना होता है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। चलिए गणितीय अवधारणा कंसेप्ट तो आपको पता है कहां से समझेंगे। देखो शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष, अब देखो हमने एक पहला कर लिया कौन सा, ज्ञानात्मक वाला, दूसरा भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। अब क्रियात्मक पक्ष आपको याद करना है। ज्ञानात्मक मैंने 6 के 6 बता दिया आपको अच्छे से। अब देखो हम साथ में ये भी याद कर लेंगे, ये 2013 के अंदर पूछा गया, और साथ में अगर आप थोड़ा पढ़ लोगे ना तो मजा आ जाएगा क्लास के अंदर, ठीक है। देखो क्रियात्मक पक्ष में सबसे पहले हम देखो खाने से इस चीज़ को याद करना चाहेंगे। क्रियात्मक पक्ष है ना, हाँ। क्रियात्मक पक्ष के अंदर मान लीजिए कोई आपको उद्दीपक दिखा है, कोई भी चीज़ रीट आपको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे। देखिए ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। क्रियात्मक पक्ष देखिए, मान लीजिए आपके पास वैकेंसी है रीट की, ये एक उद्दीपक है आपको जो प्राप्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहला उद्दीपक आएगा। अब ये प्राप्त करना, उसके लिए आप कुछ कार्य करेंगे या अनुक्रियाएं करेंगे, सीधी सी बात है, कार्य आपको करना पड़ेगा, चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ते पढ़ते आप पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, अभी हाँ अब ये चीज़ें मेरे को आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, मैं कर सकता हूँ, नियंत्रण आपके साथ में हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, नियंत्रण आ गया, स्वाभाविकरण की प्रक्रिया आएगी। फिर लास्ट में अंत में आदत निर्माण हो जाएगी, भी एक हैबिट बन जाएगी कि अब मैं कोई भी पेपर फाइट कर सकता हूं। तो यही है, समायोजन मान लीजिए, स्वाभाविकरण मान लीजिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उद्दीपन मिलेगा आपको, कार्य करेंगे,
नियंत्रण स्थापित होगा, समायोजन नियंत्रण करते करते उसके अंदर समायोजन आपका स्थापित हो जाएगा। अभी 5-5, 6-6 घंटे आपको पढ़ना है तो वो आप उस चीज़ के लिए समायोजित हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्वाभाविकरण की प्रक्रिया आपके अंदर आ जाएगी, वो कि आप बस रेगुलर उस चीज़ में जुड़ जाएंगे और अंत में आपकी ये हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार चीज़ों को आप थोड़ा याद करेंगे। अगर बाई चांस ऐसे आपने जो ट्रिक्स के द्वारा इसे पढ़ रखा है, बाई चांस नाम भूल जाते हैं तो आपको देखते ही, तो फिर कौन सा ये आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरा। तो ये क्रियात्मक हो गया। अब एक भावात्मक हो रहता है, उसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ जाएगा उससे संबंधित भी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। कौन सा हो जाएगा? उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण होगा, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के संप्रत्यय विकास के लिए निम्न में से कौन सा क्रम उपयुक्त है? कोई कंसेप्ट आपको बनाना है, उसके लिए कौन सा कथन उपयुक्त हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ आप संप्रत्यय, कोई कंसेप्ट बनाना है तो कोई चीज़ आप सबसे पहले देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, फिर उसका अपने अंदर ही कल्पनाओं के माध्यम से आप चीज़ों को देखिए आप नियंत्रण करते हैं। पहले कोई चीज़ प्रत्यक्षीकरण की, फिर वो आपके अंदर कल्पनाओं के अंदर उसके संबंधित विचार चलेंगे, अमूर्तीकरण उसका आप अपने मस्तिष्क के अंदर करने वाले हैं, फिर एक सामान्यीकरण आपकी प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले सामान्यीकरण नहीं, ये सामान्यीकरण तो अंत में आएगा भाई, सामान्यीकरण सबसे पहले नहीं आएगा। अमूर्तीकरण सबसे पहले, प्रत्यक्षीकरण कोई चीज़ आप पहले देखेंगे तो कौन सा? सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण आएगा, फिर उसके बाद में अमूर्तीकरण होगा, फिर सामान्यीकरण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले कोई चीज़ आप देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण उसका करने वाले हैं, फिर उसके बाद उसका अमूर्तीकरण होगा, फिर उसके बाद में सामान्यीकरण आपकी प्रोसेस होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे भाई। देखो यहाँ पर, यदि एक छात्र क्रमचय और संचय की तुलना, अब देखो तुलना शब्द आ गया, तुलना नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बोध आना चाहिए, अवबोध, ज्ञानात्मक पक्ष का अवबोध आना चाहिए। तुलना कर सकने में समर्थ हो जाता है तो अध्यापक अपने इस प्राय उद्देश्य की पूर्ति करता है। कौन से उद्देश्य की पूर्ति करेगा? सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बता दो। अवबोधात्मक। देखो मैंने ज्ञानात्मक के अंदर क्या बताया? चीजें आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन यानी उनको पहचान पाएंगे, प्रत्यास्मरण या फिर परिभाषित करना, यही 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अवबोध में तुलना करना, तुलना के साथ साथ में व्याख्या करना, बस ये 2 शब्द आप ध्यान रखेंगे। और भी कोई जो छोटे मोटे शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो भी मैंने नोट्सों के अंदर साथ में दे रखे हैं, तो नोट्स आप ज़रूर बाई कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं। ज्ञान का उपयोग करना, व्यवहारिक जीवन में कैसे आप अनुप्रयोग करेंगे वो भी हमने पढ़ लिया। विश्लेषण के बारे में भी मैंने बता दिया कि कैसे आप चीज़ों को विभाजित कर सकते हैं। भी कोई 14,000 की चीज़ आई है, उसमें 14 आपको चीज़ें मिली, 14,000 रुपये के अंदर 14 चीज़ें मिलती हैं, तो एक चीज़ के रुपये कितने हो गए? तो इस प्रकार विभाजित करना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अवबोधात्मक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है।